vacation where I'll be totally cut off from my business and I'll be chilling for the next week. And by the way, my business is valued over 100 crores and it. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी उमेश जी, कहानी मैम। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र सर, आपने तो अपना नाम ही धर्मेंद्र सर रखा हुआ है। टीचर हूं ना मैं, तो टीचर का तो देखो सर बनता ही है। नेहा मलिक मैम गुड मॉर्निंग, प्रिंस जी गुड मॉर्निंग, पूजा मैम, अमित जी, रविंद्र जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे मेरे पास होता सोचा कि पहले मैं रिक्वेस्ट करूं, प्लीज कैमरे पे आ जाइए आप लोग, प्लीज आप। मैं आभारी रहूंगी आपके अगर आप कैमरे पे आ जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो मेरे को देनी जरूरी है। मैं नहीं दूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कहाँ घूम रहे हो अमित जी? हम ऑफिस आ रहे हैं। ऑफिस आ रहे हैं? कितनी देर में? निकल चुके हैं मैम। रविंद्र जी भी आपके साथ है या वो निकल चुके हैं? 30 मिनट में आ जाएंगे। 30 मिनट में आ जाएंगे। आप आ जाओगे ना रविंद्र जी? तो अभी लेट है ना। आंशु जी नहीं मैम, मैं पहुंचने वाला हूँ। आप पहुंचने वाले हो? अच्छा। अंकुर जी गुड मॉर्निंग। अंकुर जी फोन पे लगे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं सुबह सुबह कस्टमर का। सुनीता जी गुड मॉर्निंग। आप सबसे ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है अभी। वो ये कि पहली बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आज ना 27 तारीख है, तो क्लोजिंग की बात करने से पहले ना आपसे ये बात करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही ना मैंने आप सबको आपकी ड्रीम शीट बनाने के लिए बोला था, गोल शीट बनाने के लिए बोला। तो क्या आप सबकी गोल शीट तैयार है? आपकी गोल शीट रेडी है? जी मैम। मेरे नया वाली मैम आपकी गोल शीट दिखाना एक मिनट, क्या गोल बनाया था, क्या है वो गोल शीट? वाली मैम, पूजा मैम की गोल शीट तो लगी हुई है वहां पर। हिमांशु जी गोल शीट कहाँ है आपकी? हिमांशु जी गोल शीट कहाँ है? मैम कॉपी में लिखी है मैंने, छोटी सी कॉपी में लिखी हुई है। उससे क्या करना? जो लक्ष्य मेरे सामने मुझे डेली नहीं दिखता, वो मुझे कैसे इंस्पायर करेगा डेली रन करने के लिए, डेली चैलेंजेस को क्रॉस करने के लिए? अंकुर जी गोल शीट कहाँ है आपकी? देखो आपको ना ये बात समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। एक प्रैक्टिकल बात है, जैसे कल के वेबिनार में कितने लोग थे? सारे थे कल के वेबिनार में? यस मैम। नाम रीसेट हो गए थे बाद में। नाम तो मैं सबके देख पा रही थी, पर कैमरे पे आप में से बहुत सारे लोग नहीं थे। अंकुर जी पता ना क्या होने वाला फिर। चलो ये बताओ कल का वेबिनार कैसा लगा? बढ़िया है, बढ़िया। बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा वेबिनार, मतलब मैम बहुत अच्छा। गेस्ट को वही चाहिए था। थैंक यू सो मच मैम। गेस्ट को वही चाहिए था, गेस्ट को ऐसा ही वेबिनार चाहिए था। मैम देखो मैम, कल के वेबिनार में ना लास्ट 2-3 स्टार्टिंग से जो भी आए थे ना। तो बोल रहे हैं। बोलो मैम, बोलो। आप बोलो पहले। नहीं 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 मैम। हाँ पूजा मैम आप बोलो। मैम मैं ये बोल रही थी, कल के वेबिनार में ना 63 आए थे स्टार्टिंग में, बीच में 50 हो गए थे, एंड तक भी ना 47 थे। मतलब ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि एंड तक भी पूरे वही थे जो थे, लिमिटेड थे लेकिन एंड तक थे, पूरा सेशन लेके गए हैं। मेरे जितने भी आए थे ना, सबने एंड तक लिया, सबने। वेरी गुड पूजा मैम। कल के वेबिनार अगर अच्छा लगा आप सबको, एक बार ताली बजा दो भाई मेरे और आकाश सर के लिए। क्या बात है,
अच्छा देख बहुत लो, सुपर वेबिनार, गजब, मजा आ गया था। मजा आ गया तो ताली बजनी चाहिए, क्यों? मतलब मैं डेली सबके लिए ताली बजाऊं, मेरे लिए कोई ताली नहीं बजाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कल ही ताली बजा दी और थी मैंने आकाश सर को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी। हमने मुश्किल से 10-15 मिनट बस सोचा था कि हम क्या बोलने वाले हैं, एंड आकाश सर ने मेरे साथ वहां पर आई थिंक जुगलबंदी बहुत अच्छी बनाई। वो सबको दिख रही होगी कि कहीं पे कोई गैप नहीं फील हो रहा होगा आपको कि मुझे नहीं पता इनको क्या बोलना है और इनको नहीं पता मुझे क्या बोलना है। तो उसका एक रीजन ये है कि हम दोनों वेबिनार ले चुके हैं, हम दोनों को पता है वेबिनार लेना है, क्या वेबिनार लेना आता है। अब जब दोनों को लेना आता है और उस टाइम पे अगर कुछ मिस भी हो रहा था, आपको पता भी नहीं चला, बट एक आधी स्लाइड हमसे मिस भी हो गई, बट एनीवे वो बिकॉज आकाश सर ने बहुत कोऑपरेट किया उस टाइम पे, और इट वेंट एनीवे वेरी गुड। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना, जो मुझे कल फील हुआ वेबिनार में, जिसकी वजह से मैं आज आपसे ये सेशन लेना चाहती हूँ, सबसे पहली बात मैं आपको बोल रही हूँ, देखो आप ना जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, आपके लक्ष्य होने चाहिए, आपके सपने होने चाहिए। अगर आपके सपने नहीं है ना, वो कभी पूरे भी नहीं होंगे, ये फैक्ट है। एक होता है सपनों को ना मैं किताबों में लिखता रहूं, ठीक है, एक तो मेरी कॉपी होनी चाहिए, पर जो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो एटलीस्ट पिक्चर की फॉर्म में मेरे सामने भी होने चाहिए। अगर आप फुल टाइमर, डेफिनेटली आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो, वरना ना गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाते। ये मैं आपको बता रही हूँ, रियलिटी है, ये हमेशा रहेगी। गोल अकम्प्लिश तब होएगा जब आप उसकी पिक्चर विजुअलाइजेशन देखोगे। अब आप इतने सिंसियर तो होने की रात को डेली सपना लेके बैठोगे, एक दिन काम करोगे, एक दिन रिजेक्शन आएगा, भूल जाओगे, बट वही शीट अगर आपके सामने पेस्ट है तो वो आपको मोटिवेट करेगी डेली जागने के लिए, डेली एक्टिव रहने के लिए, डेली काम करने के लिए। डेट टाइम के साथ आप अपना वो फोटो चिपका के ना उसको लगा दो। यही चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, और दुनिया में कोई चीज मोटिवेट नहीं करती कुछ बड़ा करने के लिए। आपको पता है संघर्ष कितना है? पूजा भी ऑफिस पहुंचने वाली हो ना, तो अपना टेबल दिखाना एक बार। आपको पता है संघर्ष कितना होता है? आपकी जिंदगी में नहीं, जिस कस्टमर से आप बात करने वाले हो ना, उसकी लाइफ में भी संघर्ष होता है। तो कल मैं फील कर रही थी, जब मैं कस्टमर से बात कर रही थी, मैं अगर 10 कस्टमर से हमने बात करी होगी तो मतलब मैं एक एवरेज निकाल रही हूँ, 8 कस्टमर ऐसे थे जो कि ना ये कह रहे थे पैसे नहीं है, हमें आईबीसी तो बनना है। अब इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? इनका प्रॉब्लम है लैक ऑफ मोटिवेशन। ये रिस्क नहीं लेना चाहते, ये डर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमसे अपफ्रंट पूछा भी कि भैया अगर हम कल पैसा लगा दे, चंदन जी कहते पैसा लगा दे और कल को आप गायब हो गए तो? ये संभावनाएं आप सबके साथ होती है। आप सब एक ऑनलाइन मीटिंग में गए, वहां जाके आपने पेमेंट करी, कल को वो बंदे भैया गायब, क्या करोगे? बड़े बड़े स्कैम सुनते आ रहे हैं हम बचपन से ही। मेरे को याद है मैं छोटी होती थी, मेरी बुआ जी ऑलरेडी उनका फाइनेंशियल हालत बहुत खराब था, उनको एक कुबेर वालों ने पैसे ले लिए उनसे, और वो पूरा का पूरा मतलब उनका परिवार और ज्यादा घाटे में पड़ गया। तो मेरे घर वाले हमेशा डरते थे कि भैया पैसे नहीं लगाने चाहिए ऐसे। एक आधे इंसिडेंट हो जाते हैं घरों में, वही बहुत होते हैं, उनको बार बार रिमाइंड करवाने के लिए कि भैया घटना घट गई है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। होता है आकाश जी, लोग डर लेते हैं, रिस्क लेने में डर लगता है उनको। मेरे घर वालों को भी यही सीन है मैम। ये सबके घर वालों का सीन है, उनको बहुत डर लगता है। उनको डर लगता है भैया मेरा बच्चा कहीं लुट ना जाए, मेरे बच्चे का पैसा वेस्ट ना हो जाए। और सेम पैटर्न ही हम बड़े बड़े होकर करते हैं। धर्मेंद्र जी ऐसा ही होता है, डर ऐसे लगता है ना होता है। पैसा। उस दिन मनोज जी कितना डर रहे थे, हमने कितना कॉन्फिडेंस दिया, कितनी पर्सनल नहीं, इंश्योरेंस दी, तब जाके उन्होंने पेमेंट नहीं, करी, राइट? डर रहे थे, वो करना चेक कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी गारंटी पे मैंने उनको अपने क्रेडिट कार्ड से करवाया। अब उसके बाद भी उनके ऑन गोइंग नहीं हुए, तो कह रहे सर ये तो पैसा अब आपको देना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, तू सीख तो ले, ट्रेनिंग तो ले ले। अब ट्रेनिंग लेने के बाद कल उसने 2-3 दिन की ट्रेनिंग हो गई है उसकी NHIT की। कल उसने अपनी सिस्टर से कॉल करवाया कि धर्मेंद्र सर है, उनसे बात कर लो ट्यूशन की, वो कुछ बता देंगे उनको। उधर मुझे कॉल कर दिया, सर आप बीवी जूनियर के बारे में समझा दो उनको। उधर मेरे पास कॉल आया उनकी सिस्टर का, तो उसने बताया मैंने नहीं बताया। मनोज ने बोल दिया कि सिस्टर को बोलना कि मैंने कुछ नहीं बताया आपको, वो डायरेक्ट कॉल आपसे ट्यूशन की बात कर रही है, लेकिन आप बीवी जूनियर समझा देना और ट्यूशन का आप जैसे बात करना चाहो कर लेना। तो उसकी सिस्टर का कॉल आया, मैंने ठीक है वैसे टाइम नहीं है मेरे पास, संडे में आपको बेटी को क्लास ऑनलाइन दे दूंगा, लेकिन ऑनलाइन से अच्छा है वीवी जूनियर। वीवी जूनियर एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म आया है जो बायजू के अंदर जो है 50-60 हज़ार खर्चा होता है। आकाश इंस्टीट्यूट में भेजोगे बच्चे को तो 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है, और 2 साल कोर्स लोगे तो 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। लेकिन अभी आपके लिए ऑफर निकल रहा है सिर्फ 7,999 में।
जो जीएसटी लगा के 9,000 समथिंग मिलेगा, उसका पूरे साल का कोर्स मिलेगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। और प्लस आपको मैं जो भी हेल्प करूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन कर दूंगा। अभी ये ले लीजिए। फिर उन्होंने तुरंत ही रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया और डिटेल्स वगैरह दे दी है। अब उनका आज हो जाएगा शायद, आज कल। तो ये चीजें हैं। वेरी अब वो गुड। तैयार हो गया करने के लिए। तैयार हो गए ना करने के लिए। तो क्या लगता है ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। चलो धर्मेंद्र सर तो मनोज सर बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने कर दिया, बट एनीवे हमें तो किसी की पेमेंट भी नहीं करनी, इट्स नॉट ऑफिशियली अलाउड। इन्होंने हेल्प कर दी उनकी। बट मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ, सिंपल सी। कस्टमर ना बहुत डर रहा होता है, बड़ा रिस्क लेने में उसको घबराहट हो रही होती है। सारा गेम ना मोटिवेट करने का है यहाँ पर। कल मैंने फील किया, मतलब आप लोग को क्यों ना मजा आया कल के वेबिनार में, वो बस इसलिए आया कि मैं ना मोटिवेशन वाला पार्ट ज्यादा कवर कर रही थी। मैं ये बता रही थी कि मैं बीएड थी, मेरी इस लाइफ में स्ट्रगल रहा। इस पार्ट से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करी थी कस्टमर को, कि मैं हमेशा मोटिवेशन की बात कर रही थी। मैंने कहीं पे बहुत ज्यादा नॉलेज देने की बात नहीं करी। मैंने कहीं पर भी, पूजा ऐसा लगा मैंने नॉलेज, पूजा क्या लगा मैंने नॉलेज देने की बात करी है, मोटिवेशन को पार्ट को ज्यादा नहीं cover मैम, मोटिवेशन के साथ साथ ना फेस पे स्माइल भी थी। लोग वैसे ही मतलब वो चीज मेरे को फील हो रही थी कि जो कस्टमर बोलता है ना कि वो तो पहले से ही दुखी है, लेकिन वो यहाँ पे आके अगर हमें खुश देखेगा ना तो उसको फील होगा। अब बिल्कुल यहाँ पे कल के एनवायरमेंट में ना सबको ये तो फील हो गया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं फील हुआ कि क्या मेरे साथ हो पाएगा। वो ट्रस्ट नहीं था बस। बिल्कुल। और वो ट्रस्ट आने के लिए, वो ट्रस्ट होने के लिए, देखो आप, पहली बात तो मैं आपको एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज बता रही हूँ। आप आज 27 तारीख है, जो लोग अभी तक बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी कोई गोल शीट नहीं है। इसलिए उनकी जिंदगी क्या है, नया वाली क्या है जिंदगी, गोल गोल। कैसी है, गोल गोल। और वो हमेशा गोल गोल रहेगी, बुरा मत मानना, गोल गोल ही रहेगी। क्योंकि जब मेरा कोई टारगेट नहीं है, जब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, तो मैं क्यों काम कर रहा हूँ? मैं डेली बनाया हुआ है। फॉलो भी लूंगा। दिखाओ एक बार नया वाली मैम, कहाँ है आपका लक्ष्य? हाँ दिखाओ आप नहीं। मनोज जी बनाई गूगल शीट, गोल शीट बनाई आपने? कुछ बोल रहे हो मनोज जी? यस मैम, आज चिपका देंगे हम डेस्क पे अपने। दिखा तो दो कहाँ है। मैम देखो, इतनी बेरंगी शीट जिसमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, सिर्फ लिखा लिखा हुआ है। मैम मैंने बनाया तो है ना। हाँ बनाया तो है, फिर अब उसमें विजुअलाइजेशन कहाँ है? यही तो सिखाया था, इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, इवन यूट्यूब पे भी डाला हुआ। मैम आपने मेरे लिए बनाया, अपने लिए बनाया? नया वाली मैम पहले ये बताओ। मैम अपने लिए ही बनाया। फिर अगर अपने लिए बनाया है तो फिर बनाया है नहीं बनाया उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने बनाया है और उसको सिखाया था, एक तरीका बताया था। एक बार पूजा दिखाएंगे अच्छे से, पूजा दिखा दो एक बार अच्छे से सबको। एक बार पूजा को स्पॉटलाइट में डाल दो। पूजा सिर्फ ये दिखाना अच्छे से। पूजा कैमरा ऑफ हो गया आपका? हाँ इनको टीएमसी क्लब में जाना था, टीएमसी क्लब में पहुंच गई। अब आरईसी क्लब का टारगेट रखा है, आरईसी क्लब में पहुंच जाएंगी। और नैनीताल का टारगेट रखा है, नैनीताल का टारगेट पूरा हो जाएगा। मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ, ये विजुअलाइजेशन होनी ना बहुत जरूरी है। एक बार सचिन का डेस्क भी दिखाना, सचिन का भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लोग ना मेरी बात मानते हैं, इनको मैं बोलती हूँ ना तो ये तुरंत चल जाते हैं। ये देखिए, ये सचिन जी हैं। आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, जहां पर भी आपका डेस्क है, वहां पर आपका ये मोटिवेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है ना, तो आपको कुछ भी आपको ना डेली ऑफिस आने पे, डेली काम करने पे मजबूरी नहीं करेगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए ये। बिना लक्ष्य के आप काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि संघर्ष इतना होता है। आप किसी से बात करोगे, वो बार बार आपको बोलेगा पेमेंट नहीं है। अब आप उस बात को मानोगे या फिर अपनी बात मनवाओगे, वो डिपेंड करता है आप खुद कितने मोटिवेटेड फील कर रहे हो। अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं फील करते ना, आप खुद
खुद आपको नहीं समझ आ रही चीजें तो आप सिमिलरली दूसरे बंदे को नहीं करवा पाते, क्योंकि सबसे बड़ा गेम जो होता है ना पर्सनल इंश्योरेंस का होता है। हाथ ना पकड़ना पड़ता है, वो सामने वाला हाथ, उसका हाथ ऐसे है, आपको ऐसे हाथ उसका हाथ ना लेके ऐसे उसको पार करवाना पड़ता है, वो मेंटल सपोर्ट देना पड़ता है, उसको पर्सनल इंश्योरेंस देनी पड़ती है। अगर आप वो पर्सनल इंश्योरेंस नहीं दोगे ना, आपका कस्टमर कभी भी आपके साथ पेमेंट करने को चाहते, मतलब कल के वेबिनार में मुझे कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी, मेरे को बस ये फील हुआ, इसलिए मैंने आज का सेशन रखा। मैंने कहा यार हमारे आईबीसीज ना ये एक पार्ट अगर कवर करने लग जाए ना, मोटिवेशन देने लग जाए, कॉन्फिडेंस देने लग जाए कि हाँ मैं बैठा हूँ ना यार, तू धड़ल्ले से कर पेमेंट, मैं खड़ा हूँ ना तेरे लिए, वो कॉन्फिडेंस आप दे ही नहीं पाते क्योंकि आप खुद इतने मोटिवेटेड नहीं हो। आपका मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ धीरू भाई अंबानी कि उन्होंने जिंदगी में रिस्क लिया। स्मार्ट आरओ के बारे में लिफ्ट और एक पेट्रोल एक छोटी सी स्टोरी आपको पहले समझनी है और आपको मुझे बतानी है कि कस्टमर से बात करने के दौरान ये कैसे काम आ सकती है, ठीक है? तो आप एक बार ये एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले इंसान का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है? एक दिन में एक अच्छी खासी बाइक खरीदूंगा या फिर एक गाड़ी। लेकिन एक इंसान था जिसका सपना और थोड़ा सा बड़ा था। लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरते भरते उसने खुद से कहा एक दिन सिर्फ ये गाड़ी ही नहीं, इस गाड़ी में जाने वाला पेट्रोल, यहाँ तक ये पेट्रोल पंप भी मेरा हो। ये है कहानी धीरू भाई अंबानी की, जो अगर अपनी लाइफ में ये एक रिस्क ना लेते तो आज मुकेश अंबानी भी शायद मुंबई की किसी दुकान में मसाले बेच रहे होते। आज 28 दिसंबर धीरू भाई अंबानी का बर्थडे है। क्या आपको कोइंसिडेंस पता है? आज यानी 28 दिसंबर को भारत के एक और विजनरी का भी बर्थडे है, रतन टाटा, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। सो हाउ डिड ही गेट सो रिच? और उनकी कहानी से हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए उनकी कहानी से 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन 1, सपने कितने बड़े होने चाहिए? धीरू भाई का जन्म एक साधारण से गांव में एक साधारण से घर में हुआ। उनके पिता एक टीचर थे और माँ एक हाउसवाइफ। घर में पैसों की प्रॉब्लम थी, पैसों की जरूरत थी, तो फिर वो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाए। दिन के 5 रुपए कमाने के लिए वो फल बेचने लगे। आज रिलायंस फॉर्च्यून टॉप 500 कंपनी में से एक, यानी विश्व की सबसे बड़ी मैम आप म्यूट पे हो, मैम म्यूट पे हो आप। सॉरी, थैंक यू। मैं कह रही हूँ यहाँ पर ना इस बात को थोड़ा सा एम्फसाइज करके समझना कि इंसान की जो प्रेजेंट स्थिति होती है ना, वो उसके गोल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। जैसे प्रेजेंटली आप आज जिस कंडीशन में हो वहां पर कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं है रिलायंस बनने का, बट ये फ्यूचर में होगा, तब होगा। उसके लिए पहले एक सपना परोना पड़ेगा। आज तक पूजा मैडम नौकरी करती थी, उन्होंने सपना संजोया कि मेरी नौकरी छूट जाए, नौकरी छूट गई। अब उन्होंने सपना संजोया, ये सपने ना साथ के साथ देखने पड़ते हैं। आज भी अगर रिलायंस अंबानी के जो बेटा है वो अगर मेहनत करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो रिलायंस विल बैक टू द सेम। अगर आप सब शेयर मार्केट देखते हैं, आप अगर शेयर्स देखते हैं गिरते उड़ते, वो सारे तो जो लीडर्स है ना उनकी बदौलत कंपनी बढ़ती है या रहती है। अगर कंपनी में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं तो कंपनी बढ़ती चली जाएगी। तो रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बनी है। धीरू भाई अंबानी बड़ा छोटे से साधारण से इंसान थे भैया। अगर वो कर सकते हैं तो प्रदीप जी आप क्यों नहीं कर सकते? उमेश जी आप क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले तो आपको अपने लिए समझना पड़ेगा। सुनीता मैम जब किरण मजूमदार शाह कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई बड़ी बात है कि सुनीता मैम, क्या फर्क है? बस नेहा मलिक मैम आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं बना सकते इतनी बड़ी कंपनी? धर्मेंद्र सर आप क्यों नहीं बना सकते? रविंद्र जी आप क्यों नहीं बना सकते? आप सब बना सकते हो, बस आप सपने ही नहीं देखते इतना बड़ा। जितने बड़े रिलायंस के जो धीरू भाई अंबानी है उन्होंने देखा था। एक बंदा जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है, वो सपना देखता था ना यार, और तो कुछ भी नहीं करता था। तुम्हें सपने देखने में भी डर लगता है? अरे सपने देखो तो सही, उसका फोटो लगा दो ना, देखी जाएगी, देखी जाएगी, वो भगवान देख लेगा। मेरा काम नहीं है, मैंने यूनिवर्स में भेज दिया अपना, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। आप वो सपना रखो अपने लिए। आज आपका कस्टमर पेमेंट करता है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, उससे आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो कि मुझे नहीं पता आप जिंदगी में क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे। छोटे बड़े
छोटे छोटे सपने 10 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के, अपने सपनों को फोटो के फॉर्म में लगाओ। वो सपना अकम्प्लिश हो गया, अपनी डायरी में रख दो, यस फाइनली डन। मोटिवेशन आएगा, नया काम करने का मन करेगा, नई फोटो लगाओ अपने आगे। पर ये 10-20 के प्रिंट आउट होते हैं, ये 10-20 के प्रिंट आउट ना 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमवा देंगे आपको। तब रिलायंस की फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ नहीं यहाँ हुई थी, पहले कहाँ हुई थी? सारे मेरे साथ करो, कहाँ हुई थी? यहाँ हुई थी, यहाँ। रिलायंस प्रैक्टिकली बाद में आया, पहले यहाँ बनी, थॉट में बनी। आपका जो ड्रीम है पहले थॉट में बनेगा, पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने लगेगा, डेली आपको मोटिवेट करेगा भागने के लिए, और फिर एक दिन आप बहुत बड़े बन जाएंगे। सेम बात आपको कस्टमर को बतानी है, तो कस्टमर भी बड़ा मोटिवेटेड है। आप उसको आप गूगल शीट बनाने को भी बोल सकते हो और उसको मोटिवेट भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कस्टमर से क्या बातचीत चल रही है आपकी। आगे देखिए, 500 कंपनीज में एक ऐसी भारतीय कंपनी का नाम शामिल है जो सिर्फ 70 साल पहले एक सपना था। आज हम बड़े लोगों की सीक्रेट समझने के लिए ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। लेकिन धीरू भाई ने बिजनेस कैसे सीखा? अपने शुरुआती दिनों में वो यमन में एक पेट्रोल पंप में काम करते थे और पेट्रोल पंप पर नौकरी करते करते सस्ती टपरी वाली 25 पैसे की चाय नहीं, होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। क्यों? फिजूल के खर्चे बढ़ाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए नहीं, लेकिन उनके आसपास होने वाले बिजनेस की बातें सुनने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन खुद से एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से जाकर क्यों बात करेगा? उसे अपने सीक्रेट्स और बिजनेस करने का तरीका क्यों बताएगा? लेकिन धीरू भाई चाय पीते पीते उन सारे बिजनेसमैन को सुनते थे और उनके बिजनेस करने के तरीके सीखते थे। अगर सच में सोल्यूशन ढूंढना है तो पैसे नहीं है, कोई गाइड नहीं है, ये सारे एक्सक्यूजेस मायने नहीं रखते। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनमें हम क्या डेवलप। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? मैं दोबारा से ये बात आपको सुनाना चाहती हूँ। आपको समझ आई है वैसे ये बात? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस मैम। जो अल्टीमेटली मैटर करता है ना, वो आपके सपने मैटर करते हैं, आपके पास पैसे ना होना मैटर नहीं करते। ये बात हमेशा याद रखना। बिजनेसमैन को सुनते थे और उनके बिजनेस करने के तरीके सीखते थे। अगर सच में सोल्यूशन ढूंढना है तो पैसे नहीं है, कोई गाइड नहीं है, ये सारे एक्सक्यूजेस मायने नहीं रखते। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनमें हम क्या डेवलप कर सकते हैं ये मायने रखते। सपने देखने ही हैं तो इतने बड़े सपने देखो कि अगर वो सच हो जाए तो आपकी लाइफ बदल दे। लेसन नंबर 2, रिस्क है तो इश्क है। आपको सपने वाली बात समझ आई? सबको ये समझ आया कि सपने देखने यस मैम। और ये समझ आया कि ये सब बहाने हैं जो हम बनाते हैं। सेम बात अगर आपको समझ आ गई ना, सेम बात आपको कस्टमर को समझानी है। उसका हाथ ऐसे है ना, उसका हाथ यहाँ है और आपका हाथ ये है। आपको उसका हाथ पकड़ के उसको मोटिवेट करना है, बोलना है मैं तेरे साथ हूँ भाई। मेरी जैसी सेम स्थिति मेरे साथ थी, सपने मेरे बड़े थे, तेरे भी तो बड़े हैं। मैंने कल क्या बोला था, जो नौकरी वगैरह वाली बातें कर रहे थे, मैंने यही बात तो बोली थी सबको। तो सपने आपके बड़े हैं, फिर कह रहे हो नौकरी करने चाहता नहीं हूँ, नौकरी मतलब नौकर, फिर सर बड़ा भी नहीं करना चाहते, तो करना क्या चाहते हो अपने जीवन में? तो आपको अगर उनको कुछ बड़ा करना है ना, तो उनको मोटिवेशन ना खुद रखना पड़ेगा। हम नहीं दे सकते उनको मोटिवेशन, बट ये एक मिथ है कि हम मोटिवेशन नहीं दे सकते। मोटिवेशन हमको ही देना है, हमको ही मोटिवेट करना है। सर आप कर सकते हो, सर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और मोटिवेशन ना किसी को आप अपनी वजह से नहीं दे सकते, उसके सपने पूछो और उसी पे बात करो। अब मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि अब आपको क्या फर्क पड़ता है मुझे क्या करना है? मेरे सपनों के लिए मैं काम करूंगी, आप अपने सपनों के लिए काम करो ना। पूजा मैडम को बड़ा बनना है, उनको अपने घर में कोई काम करना है, रविंद्र जी को करना है, आप सबके अपने लक्ष्य हैं। मैंने कभी नहीं बोला किसी को मैं बता रही हूँ तुम्हें ये 2 IBC, अरे नहीं भाई साहब, तुम्हारा लक्ष्य है, तुमको डिसाइड करना है, तुमको अचीव करना है नहीं करना। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ और आगे भी मैं हमेशा यही बात बोलती रहूंगी। अब रिस्क लेना क्यों जरूरी है? यहाँ पर धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनते, कैलकुलेटेड रिस्क लिया उन्होंने। इससे पहले हमने ये सुना कि पैसे नहीं है, ड्रीम होने जरूरी है। तो धीरू भाई अंबानी का सपना था। पहला पॉइंट ये था कि उनका सपना था, और दूसरा पॉइंट ये कि उन्होंने रिस्क लिया उन सपनों को पूरा करने के लिए। आइए समझते हैं रिस्क क्या लिया, कैसे लिया। 1958 में यमन में पेट्रोल पंप की अपनी नौकरी छोड़कर धीरू भाई आ गए सपनों के शहर मुंबई में। उन्होंने 1.5 लाख रुपए लगाकर एक छोटा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। वो मसाले ट्रेड करते थे। उस जमाने में चंपकलाल दमानी उनके पार्टनर हुआ करते थे, जो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी इस बिजनेस में पैसे लगाए थे। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरू भाई के सपने उनकी 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस में कहाँ फिट होने वाले थे। उन्होंने बिजनेस एक्सपांड करने की ठान ली। दमानी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने सोचा कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, कुछ हजार रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, ये सब कुछ छोड़कर एक नया रिस्क क्यों लेना। तब धीरू भाई ने उन्हें छोड़कर 1966 में सारी रिस्क
खुद लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, यानी फिर से जीरो से शुरुआत। इस बिजनेस का नाम शायद आपने सुना होगा, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। वही रिलायंस जो आज पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, जिस बिजनेस का नाम लो उस बिजनेस में शामिल है। सोचिए, अगर धीरूभाई मसाले के व्यापार में सैटिस्फाइड रहते तो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी शायद एक छोटी दुकान में मसाले बेच रहे होते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, रैंडम रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस में रिस्क सिक्का उछालने जैसी नहीं होनी चाहिए। मार्केट को समझकर, हवा का रुख पहचान कर, खुद की कैपेबिलिटीज पर नजर डालकर लिए हुए पावरफुल डिसीजंस को ही एक कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। लेसन 3, अ लीडर्स बिगेस्ट एसेट। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? क्या होता है जो उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आइकॉन, एक ब्रांड बनाता है? लोगों का भरोसा। आज मार्केट की हालत ऐसी है कि किसी भी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी लोगों को उस कंपनी के बारे में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उन्हें इंडियन मार्केट्स के बारे में ये चीज पता है कि भारत जरूर ग्रो होगा। लेकिन 1977 की बात अलग थी। सिर्फ कुछ ही लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता था। उस जमाने में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ निकला, तब धीरूभाई अंबानी ने 58,000 इन्वेस्टर्स का विश्वास जीता। तब उन्होंने भारत के आम आदमी को ये प्रॉमिस किया कि जो भी रिलायंस का आज एक शेयर होल्डर बनेगा, रिलायंस के एक छोटे टुकड़े का मालिक बनेगा, वो एक ना एक दिन करोड़पति होगा। और ये सच है, आप खुद ही देखिए 1977 से आज तक रिलायंस का सफर। नहीं, हम रिलायंस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन एक सोच का प्रमोशन जरूर कर। नवल रविकांत कहते हैं, ग्रेट वेल्थ इज क्रिएटेड बाय कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स, और इन्हीं कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स ने रिलायंस को रिलायंस बनाया। लेसन 4, रिलायंस इतनी बड़ी बनी कैसे? आज रिलायंस एक 13 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन कैसे? What made Reliance and the Ambani so rich? रिलायंस ने काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी अपने शुरुआती दिनों से ही अपनाई थी, और वो ये। मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क वाली बात समझ आई? ये सेम बात आपको अपने कस्टमर को बतानी है। हमारी कंपनी एडटेक कंपनी है, हमारी एडटेक कंपनी है। उनसे पूछना, सर आपका बच्चा अपने दिन का कितना टाइम मोबाइल पे स्पेंड करता है और कितना टाइम आपके साथ स्पेंड करता है? सर देखो, ये बात आपका काम है उनको समझाना कि कंपनी तो ग्रो होगी। बिंद्रा सर पे वो कितने दिन से फॉलो कर रहा है ना, बिंद्रा सर को। यहाँ पर आप पकड़े उसको, सर 2 साल हो गए सुनते हो। ऐसे किसी को सुन लोगे क्या? 2 साल हो गए, किसी को भी सुनते हो क्या? नहीं ना। सर उसी को सुनते हो ना जो आपको रिलेवेंट कंटेंट देता है। प्लीज थोड़े से पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया पूजा जी? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? ये कनेक्टिविटी कस्टमर के साथ बनाने में काम आएगी। पहला पॉइंट क्या बताया? एडटेक कंपनी है। पूजा स्टॉप, फ्रोजन, पता नहीं क्या। मैम आपका बच्चा कितना टाइम? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? सपने देखना, कस्टमर से बात करने के काम आएगा। मैम आपका बच्चा कितना टाइम फोन कर? नहीं नहीं नहीं, पहले बताया था, रुक कर, एक से पहले जब मैं रुकी थी तब बताया था। रविंद्र जी क्या बताया था जी? क्या बताया था मैंने? पहला पॉइंट, पहला समझा नहीं मैम, दोबारा सवाल कीजिए। मैम अपना सपना जो है ना, सपने जो आपने देखे हैं उसके लिए। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आपको कस्टमर से जब बात करनी है, कस्टमर जब अटक रहा है कि पेमेंट नहीं दे रहा, कस्टमर को आईबीसी मॉडल नहीं समझ आया, तो वो हमारा काम है। आप मेरे से, असर से, अफसाना मैडम, शिखा मैडम से बात कर लो, ठीक है? बट कोशिश करो 1-to-1 मीटिंग करवाओ, क्योंकि अगर उसे आईबीसी मॉडल नहीं समझ आया वो हम समझाएंगे। अगर उसे मॉडल समझ आ गया, अब वो कह रहा है पेमेंट नहीं है, तो आपको नंबर 1 पे बात करनी है उसके ड्रीम्स के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? ड्रीम्स। अगर आपका कुछ सपना है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सपना ना पहले यहाँ होता है और फिर ना वो रियलिटी बनता है। आप एग्जांपल दे सकते हो, धीरूभाई अंबानी जो पेट्रोल करते थे, आप अपनी स्टोरी भी बता सकते हो। तब मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो जब मैं छोटी थी तो तब मैंने बस 12वीं में एक बहुत बड़ी मेल भेजी थी अपने ब्रदर को, मुझे ना जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। तो वो एक बहुत ही स्पीड पे उस दिन बीज डाल दिया था। अपने आप ही मुझे ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे बिजनेस करने में हेल्प करी। अपने आप ही मुझे भगवान ने बिजनेस खोलने का रास्ता दिया। अपने आप ही नौकरियों में प्रॉब्लम आई कि मुझे बिजनेस खोलना पड़ा।
तो सबसे पहले ना सपने होते हैं जो जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले आपने कस्टमर के ना सपनों के ऊपर बात करनी है। आपका सपना है नहीं है? सर देखो मेरा तो है और मेरी ये गोल शीट है, मैं आपको दिखाऊं सर वीडियो कॉल पे, ये मेरी गोल शीट है। अब जिनकी कोई गोल शीट नहीं है बोलना मैं खुद गोल गोल हूं तो तेरे को क्या गोल दिखाऊंगा, है ना? तो सिंपल सी बात है, आपकी गोल शीट होनी जरूरी है। आप उनको वो ड्रीम, सर देखो ये मेरा सपना है और देखो ये मेरा, ये पास्ट में भी मैंने देखा था और मैंने अकम्प्लिश कर भी लिया, मैंने अचीव भी कर लिया। अब आप बोलो सर सपना अगर है ना तो क्या चाहते हो? मतलब आपका बच्चा, आज आप जिस किराने की स्टोर पे बैठे हो या आप आज 25,000 की तनख्वाह करो तो आपका बच्चा भी इतने की नौकरी करे या कुछ बड़ा करे? जैसे धीरू भाई अंबानी ने एक बार मेहनत कर ली और अब उनकी जनरेशन बैठ के खा रही है, राइट? तो सर आपको नहीं लगता आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरी जनरेशन के लिए चेंज आ जाए? ठीक है, अब सर उसके लिए ना रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपका सपना बड़ा है ना सर, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा सर आप रिस्क हवा में ले लो, सर देखो मैं आपको ये तो कह नहीं रहा आप कोई भी बिजनेस खोल लो। मैं आपको एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने को बोल रहा हूँ जहां पर एडटेक, एडटेक जो कि फ्यूचर है भैया, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। पहला पॉइंट उसका ड्रीम के ऊपर बात करो, दूसरा पॉइंट उसको रिस्क लेने के फायदे बताओ। और ये बोलो मैं हवा में गैम्बल लेने को नहीं बोल रहा, ये कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो तुम पहली बार ज्वाइन करोगे, तुम पहले आए हो, इतने सारे लोग हैं जो कमा चुके हैं। आप उसको दिखाने के लिए आपको किसी का वीडियो दिखाना पड़े, टेस्टिमोनियल बताना पड़े, टेस्टिमोनियल बताओ। आपको किसी से बोलना, कल तो रविंद्र जी भी देखे थे आपने वेबिनार में, किसी आईबीसी के बारे में नाम लेना है, नाम लो, आप अपना टेस्टिमोनियल बताओ, बोलो मैं कमा रही हूँ सर, मैं कमा रहा हूँ, किसी और की तो मैं क्या ही बात करूं, मैं कमा रहा हूँ ना सर। मॉडल अगर खराब होता तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। और अपना ना प्रूफ वगैरह थोड़े रेडी रखा करो। एक बार सुधांशु जी बता रहे थे नो योर आईबीसी करके एक सर्टिफिकेट वगैरह आपका वो हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट जो है ना डाउनलोड हो जाता है ऑनलाइन, अगर आप करना चाहो तो उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके कस्टमर को दे दो ताकि कस्टमर आप पे कोई डाउट ना फील करे। और आपके चैनल पार्टनर का ना बड़ा बिजनेस गुरुग्राम अनस्टॉपेबल का यूट्यूब चैनल है, उसको भेजो, उसको बोलो ये हमारा चैनल है, देखो इसमें मेरा भी फोटो दिखेगा कहीं ना कहीं और ये होगा वो होगा। और अगर आपकी वीडियो मेरे साथ बनी हो तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, वो वीडियो को भी भेजें और उसको लिंक भेजें हमारे चैनल का, क्योंकि चैनल पे इतनी सारी वीडियोस है, उसके लिए कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, विश्वास करने में विश्वास करेगा। अब आप उसको बोल रहे हो सर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक एडटेक कंपनी बना चुके हैं और इस एडटेक कंपनी में आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं और आप एज अ पार्टनर काम करोगे। सर आप ना एडटेक कंपनी को भी एक बार के लिए छोड़ दो, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे भरोसा है नहीं है। अगर ये इतना बड़ा लीडर, सर आप 2 सालों से सुन रहे हो, 3 सालों से, रविंद्र कहाँ ध्यान है? यहाँ पर जॉब चल रहा है क्या? कहाँ ध्यान है आपका? मैं पॉइंट्स नोट डाउन करने को बोल रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं हो रहा है, फिर बोलेंगे मेरी सेल नहीं होती। मैम मेरा तो बिजनेस ही नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ी देर हंसी मजाक कर लूं, फिर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा। प्लीज आप ना डेकोरम बना के रखें मीटिंग का, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीजें और बहुत ना डिस्टर्ब हो जाता है स्पीकर का। आप एक बार बोल के देखो ना, जरा होस्टिंग करके देखो, कल आपको देती हूँ मैं चांस होस्टिंग करने का। आपको डिस्टर्ब करेंगे ना अपने आप ऑडियंस, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि कितना बुरा लगता है जब मैं कुछ बोल रही हूँ, पेपर पेन लिखने के लिए बोल रही हूँ और सामने वाला अपनी अपनी हंसी मजाक चल रहा है उसका कहीं और, जैसे कि यहाँ पर जोक चल रहा हो कोई। दुख की बात ये है कि आप में से 80% लोगों का कोई गोल नहीं है और दुख की बात इससे बड़ी ये है कि कोई बिजनेस नहीं कराया है। अब उसके बाद भी अगर हमें हंसी मजाक करना है तो कर लेते हैं, फिर मेरी मीटिंग को लेने का कोई फायदा ही नहीं है। प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके रखें इन मीटिंग्स का। तो यहाँ पे आती है बात रिस्क लेने की। आप कस्टमर को आप रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करेंगे, उसको बोलेंगे रिस्क लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़े ब्रांड है, अगर वो खराब होते ना तो आपको आज तक 1.5 सालों तक पता चल गया था, आप छोड़ देते उनको सुनना। आपने इतने टाइम से आप उनको सुन रहे हो, अगर वो उसको उसके बारे में नहीं पता, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में नहीं पता, तो बताओ 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं और बड़ा भारत शो चल रहा है, फोर्सेस टेबल शो चल रहा है, ये हमारी यूएसपीज है। बताओ, बोलो 2-3-4 को इवेंट होने वाला है, बिलियनियर प्रोफेसर। सर आप एक बात बताओ, मेरे और आपके साथ ऐसी कोई लर्निंग देने आ जाएगा क्या? बिलियनियर प्रोफेसर हमारी यूएसपी, नोट डाउन करो भैया, 4 यूएसपी बताइए हमारे कंपनी से जुड़ने की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हिमसेल्फ इज अ ब्रांड, 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरी बात,
दूसरी बात, हॉर्सेस टेबल शो चल रहा है, बड़ा हमारा शो चल रहा है। चौथा पॉइंट, बिलीनियर प्रोफेसर, इन लोगों ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, बस ये मिशन के साथ अलाइन है, इसीलिए हमारे साथ काम कर रहे हैं। बात आई मेरी समझ में? नहीं आई? ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके निकलने चाहिए कस्टमर से बात करने के दौरान। उसको मोटिवेट करना, उसकी ड्रीम के ऊपर मोटिवेट करना और प्रैक्टिकल बात करना। सर रिस्क ले रहे हो तो आप इसमें कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। देन उनको ये बताना कि ये जो पैसे आप लगा रहे हो ये तो कुछ भी अमाउंट नहीं है। मैं तो 1 लाख रुपए में आईबीसी बना था, आज तो 50% डिस्काउंट है। और सर आज तक है, लेना तो ले लो, अर्जेंसी क्रिएट करो। सर मेरे पास 10 सीट्स है बस बची, 5 सीट्स है बची, ये आपके ऊपर है, आपको क्या बोलना है। 5 सीट्स बची है सर, 2 ऑलरेडी बुकड है, 3 बची है सर। आप चाहते हो तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो बेयर मिनिमम। इस तरीके से आप बात करना शुरू करो, मोटिवेट करो कस्टमर को, और कुछ भी नहीं चाहिए। कि भारत के बड़े शहरों में नहीं, छोटे नगरों और गांवों में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने की स्ट्रेटजी। धीरू भाई खुद एक गांव से थे। गांव के लोग मन ही मन में कितने एम्बिशियस हो सकते हैं ये वो जानते थे। वो जानते थे कि भारत की असली पोटेंशियल गांवों में है। गांवों को डेवलप करने पर पूरे देश की डेवलपमेंट हो सकती है। मार्केट से कम दाम में प्रोडक्ट्स बेचकर कस्टमर को जीता जा सकता है। ये राज धीरू भाई अंबानी ने जाना था। आज भी आपको रिलायंस के कई प्रोडक्ट्स में ये स्ट्रेटजी देखने मिलती है। लव देम और हेट देम, बट यू कैन नॉट डिनाई कि विमल ने ये सूट्स को अफोर्डेबल बनाया था और जियो ने इंटरनेट को घर घर पहुंचाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धीरू भाई अंबानी की कहानी देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि हम में से कई लोग सोचते रहते हैं कि हम तो साधारण हैं, आम हैं, बड़े सपने देखने की हमारी हैसियत कहाँ। लेकिन धीरू भाई ने यह प्रूव किया है कि जब एक साधारण इंसान असाधारण सपने देखने का हौसला दिखाता है तो दुनिया मुट्ठी में कर देता है। जब भारत में स्टार्टअप ये शब्द आया भी नहीं था, तब उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। सपने सच करने के लिए हिम्मत लगती है और ये हिम्मत जिनके पास होती है वो दुनिया जीत सकते हैं। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि आप ना ये स्टोरी का यूज कर कर आज बहुत सारी क्लोजिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको ये बात समझ आ गई कि धीरू भाई अंबानी ने ना कुछ नहीं किया था। एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले कुछ नहीं किया था, बस एक रिस्क लिया था। रिस्क कहाँ लिया था? सबसे पहले अपनी सोच पे, सबसे पहले अपनी सोच पे। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताया, जब मैं छोटी होती थी ना, मैं हमेशा कहती थी कि मेरे पास नौकर चाकर होंगे। तो मेरे पापा हमेशा मेरी उस बात के लिए बोला करते थे कि घर का काम सीख ले, कहीं नहीं होते नौकर चाकर। बट सपना ना मैंने देखा था अपने लिए और वो पूरा भी हुआ है। तो बात बस इतनी सी है कि सपने ना आपको अपने लिए देखने पड़ते हैं। एज अ आईबीसी भी आपको अपने सपने देखना। आप आईबीसी बन तो गए हो, पर सपने नहीं पिरोगे, कुछ बड़ा करने के लिए सोचोगे नहीं, तो ये ट्रेनिंग माता के कीर्तन की तरह खत्म हो जाएंगे आपके लिए। आप सपने नहीं देखोगे, आप ड्रीम्स नहीं, आप विजन अलाइन नहीं करोगे, आप जिंदगी में बड़े बन नहीं पाओगे। बड़े बनने के लिए ना सपने होने बहुत जरूरी है। अगर आपके नहीं है तो आप अपने पे रहो और आप कस्टमर को मोटिवेट करो, उससे पूछो। इस दुनिया में कोई ऐसा, कल मैंने देखा ना, स्टार्टिंग में भी मैंने वेबिनार में बात करी, कोई ऐसा नहीं था जो ये बोल दे कि भैया मेरे को तो मजा भी नहीं आया। आपको पता है आप में से बहुत सारे लोग कल कैमरे पे नहीं थे, ये बात पता है मुझे। पता है क्यों नहीं थे? क्योंकि आपके ना लक्ष्य नहीं है, आपका ड्रीम नहीं है, कोई भी आपको कोई सपना ही नहीं है, आपको कोई सपना पूरा ही नहीं करना अपना। आप आईबीसी बन गए, आपने पैसे लगा दिए, अब आप कोई नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करोगे, फिर आप नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करोगे और ऐसी आपकी जिंदगी बीत जाएगी और एट द एंड आप बोलोगे यार मैंने ना 1000 चीजें ट्राई कर ली, मेरा तो कहीं कुछ बना ही नहीं। अरे भैया तुम्हारा कहीं कुछ नहीं इसलिए बना क्योंकि कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन और कन्विक्शन, ये 3 बातें किसी भी काम में डाल लो। मैं कह रही हूँ दुनिया से गंदे काम में डालो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। जो तुम्हें लगता है ना गंदे से गंदा काम है, एक चाय बनाता था एमबीए चाय वाला, उसने बोला भैया मुझे अपना काम करना है। आज हजारों सैकड़ों लोग चाय बनाते हैं, पर वो बंदे ने चाय बनाई, उसको वो स्ट्रगल देखनी पड़ी। 6 महीने तक ही वाज कंप्लीटली इन अ स्ट्रगल। उस बंदे ने स्ट्रगल करी, स्ट्रगल करने का जो परिणाम है ना, जो रिजल्ट है, आज आप एमबीए चाय वाले के जगह जगह आउटलेट देखते हैं।
तो चाय बनाना भी कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, बस वो 4 दिन संघर्ष आता और वो छोड़ देता चाय बनाना, तो आज उस ब्रांड का कोई नाम ना होता। मैं आपको बता रही हूँ ये बात, ये रियलिटी है, ये सच है। बस उस बंदे के सपने थे, उसने अपने सपनों को अपने सामने लगाया और लग गया मेहनत करने के लिए। मेरे को शौक थोड़ी ना आपके प्रिंट आउट निकलवाने का, मुझे क्या फर्क पड़ता है आप निकालो निकालो मत निकालो। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास तो हर दिन 10 IBCs आते हैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस ग्रुप में भी ना लोग, जो 20 लोग अभी है ना, इनमें से बहुत सारे पहले जा चुके हैं और बहुत सारे नए आ चुके हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इट डजंट मैटर फॉर मी। मैटर करता है जनाब आपके लिए, आपकी जिंदगी बदलेगी या बिगड़ेगी आपके ऊपर बदलाव करता है। बहुत सारे लोग वेबिनार में नहीं होते, क्योंकि वेबिनार ना ज्योति मैडम और आकाश सर का है, मेरा नहीं है। मेरा कस्टमर मैंने बैठा दिया, बहुत है भैया, इतना काम कर देते हैं हम, बहुत है। क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका कस्टमर देखता है आप खुद कैमरे पे नहीं हो। आप वो छोड़ो यार, ब्रांच की तरफ देखो ना, टीम में आप में से 10 लोग वेबिनार में नहीं थे, कैमरे पे नहीं थे, कस्टमर को कहां से मोटिवेशन मिलेगा वेबिनार पे कैमरे पे आने का। आप एक जगह चले जाओ जहाँ पे बड़े लोग ना सिंसियरली बैठे हुए हैं और बड़े सारे लोग बदतमीजी कर रहे हैं। एक जगह जहाँ पे सिंसियरली बैठे हैं ना, ऑटोमेटिकली आप वहां जाके सिंसियर हो जाते हो। ऑटोमेटिकली कस्टमर को लगता है यहाँ पे सारे कैमरा ऑन करके बैठे, मुझे भी कैमरा ऑन करना है। अब हम ही कैमरा ऑन करके नहीं बैठते, क्योंकि वेबिनार मेरा तो है ही नहीं, हमारा वेबिनार है। प्रदीप झा जी कहते हैं सुहानी मैडम कर लेगी, सुहानी मैडम कहते हैं नेहा मलिक मैम कर लेगी, नेहा मलिक मैम नहीं करती, सदाम जी नहीं करते, कैमरा ऑन हम करते नहीं है। एक आधे लोग कैमरा ऑन कर लेते हैं और उनको फिर लगता है कि हाँ ठीक है भैया हमारा, बट इट्स ना टीम वर्क, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। आप एटलीस्ट 8 से 9 1 घंटे का वेबिनार होता है, 1 घंटे का ही होता है। कल भी 9:10 पे एग्जैक्टली हमारा वेबिनार का इन्फॉर्मेशन पार्ट खत्म हो गया था, क्योंकि वेबिनार 8:05 8:10 तक स्टार्ट होता है। आप 8:05 8:10 तक आप कैमरे पे नहीं आ सकते क्या 1 घंटे के लिए? 9 बजे तक आप कैमरे पे रहें, जब Q&A चल रहा है कोई बात नहीं, Q&A में तो वैसे ही बहुत सारे लोग चले जाते हैं और Q&A तो वही लोग रुकते हैं जिनका क्वेश्चन है। अब अगर आपका कस्टमर वहां बैठा है, कस्टमर सवाल पूछ रहा है, तो तुरंत कैमरे पे आ जाओ। हमें तो कल 1-2 IBCs ऐसे थे जिनको पता ही नहीं कि कस्टमर कौन है। क्या फर्क पड़ता है, मतलब नुकसान तो आपका हो रहा है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका ऑडियो कनेक्ट है नहीं है, आप मुझे मैसेज करें, उनका नाम बुलवाएं। कस्टमर भाई साहब आपका बैठा है, मेरा नहीं बैठा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच बता रही हूँ। यहाँ पे 4 लोग भी काम कर लेंगे ना, मेरा काम हो जाएगा, आपका नुकसान हो रहा है। बिकॉज ऑफ द कैजुअलनेस जो शो करे, और कैजुअलनेस पता क्यों है? क्योंकि सपने नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ, आप कैटरीना कैफ के आगे ना 4 रसगुल्ले रख दो और उसको बोलो मैं तेरे को 2 करोड़ दूंगा, तू 4 रसगुल्ले खा ली। आप कुछ मर्जी कर लो, तांडव कर लो, वो 4 रसगुल्ले नहीं खाएगी। पता है क्यों? सोनी मैम पता है क्यों? सोनी मैम पता है या नहीं पता? कोई और बताना चाहे? तू नहीं खाएगी? उसको मैम अपने फिटनेस पे ज्यादा फोकस है। नहीं, डाइट कॉन्शियस है, उसका सपना ही नहीं है रसगुल्ले का। डाइट कॉन्शियस है। सपना नहीं है रसगुल्ले खाना। अफसाना मैम ये बोला आपने? अफसाना मैडम दोबारा पूछ रही हूँ आपसे। अफसाना मैडम जी, आपने क्या ये बोला है कि रसगुल्ले खाना सपना नहीं है, ये बोला है? नीरज जी, निशान जी, क्या लगता है? हाँ जी मैम। क्या लगता है निशान जी? मैम देखिए 2 करोड़ है या फिर कोई भी वैल्यू है, वो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सिंसियर है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं इससे मेरा ये नुकसान हो सकता है कि आगे भी मुझे इसके बारे में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम लोगों का है ना कि हाँ थोड़ा सा भी जैसे चलता है, बट वो उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपने फ्यूचर को लेकर के, या फिर जिस लाइन में वो है उस लाइन पे वो परफेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो जिस काम को वो करती हैं, यानी कि वो एक ब्यूटी है और पूरी दुनिया उन्हें एज अ ब्यूटी देखना चाहते हैं, तभी वो उनको देखने जाते हैं। लोग अपने घरों से उठ के कैटरीना कैफ के लिए 200 रुपए की टिकट पे करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज कैटरीना कैफ इज अ स्टार, शी इज अ ब्यूटीफुल स्टार दैट एवरीवन वांट्स टू वॉच। अब जब स्टार अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगा, ऐसे गोलगप्पा बनता जाएगा, तो उस स्टार को कौन सुनना पसंद करेगा? तो इट्स अबाउट हर करियर,
उसके सपने हैं अपने करियर को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कटरीना कैफ अपना ब्रांड नेम नहीं खराब कर सकती 4 रसगुल्लों की वजह से। बात आई मेरी समझ में? ऐसे ही आप सीरियस हो अपने सपनों को लेकर, आपके सपने हैं तो सीरियस हो उनको लेकर, या ऐसी मस्ती मजाक चल रहा है ठीक है यार कल फिर ले लेंगे ट्रेनिंग, कोई नहीं, एक आदमी में नहीं भी जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। अरे ट्रेनिंग लेने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पता है कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है आपके सपने होने चाहिए, और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। आपको मेरे जैसे 1000 माध्यम आपके आसपास आकर पूरे के पूरे साम्राज्य आकर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा, अगर आपके सपने हैं तो। ये धीरू भाई अंबानी, ये सब ना साधारण लोग थे, बिल गेट्स, मनोज जी जैसे आपका, मनोज जी आपसे बात कर रही हूँ, जैसे आपका आज बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते ना दुनिया भर में, जानते हैं देश भर में, ऐसे ही जी ना इनका नाम भी कोई नहीं जानता था। प्रिंस जी आपका नाम जानते हैं लोग पूरी दुनिया भर में, नहीं मैम। ऐसे इनको भी नहीं जानता था कोई। बस इन्होंने सपने देखे, और सपने देखने के बाद सपने को पूरा किया, क्या अपने आप को क्या कर दिया, झोंक दिया। और रिस्क भी लिए अगर जरूरी पड़े, बट सपनों की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले सपने होते हैं, फिर हम रिस्क लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा मन करता है। अब आप सबने आईबीसी बनने का डिसीजन लिया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबके पास प्रॉब्लम थी नहीं थी पैसे की? सबको 50,000 90,000 1 लाख का अमाउंट ज्यादा लग रहा था नहीं लग रहा था? यस मैम। ऑलमोस्ट लोगों को लग रहा होगा यार ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक बारी में नहीं कर पाऊंगा, 2 बारी में नहीं कर पाऊंगा, लग रहा था। आप ही छोड़ो छोड़ो कोई भी अमाउंट हो, मैं कोचिंग सेंटर में जब अपना कोचिंग सेंटर रन करती थी, तो वहां पर हम अगर 6,000 फीस रखते थे ना, 6,000 पे, तब भी ग्राहक आके बोलता था फीस ज्यादा है। अब किसी के लिए ज्यादा किसी का कम तो अलग होगा ना। जैसे मेरे लिए आज की डेट में 1 करोड़ ज्यादा है, पर 1 लाख ज्यादा नहीं है। हो सकता है आपके लिए 1,000 कम हो बट 1 लाख ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है ना। सबका फाइनेंशियल लिमिट अलग अलग हो सकता है ना। फाइनेंशियल लिमिट अलग होना एक अलग बात है, बट अब यहाँ पर ना सपने होना एक अलग बात है। सपने बड़े हैं तो सर आप रिस्क भी लोगे, आप कहीं से पैसे भी अरेंज करोगे, क्यों मनोज जी? पैसे अरेंज करें ना अपने लीड्स के लिए, यस मैम, क्यों करें? क्योंकि हमें सपने देखा था उनको पूरा करना है। बिल्कुल कुछ बड़ा करना है, और आपको पता है उसका तरीका यहाँ से आता है कि मुझे लीड्स लेनी पड़ेगी, इसलिए आपने लीड्स ली। रविंद्र जी ने हर महीने 7,000 की तनख्वाह होने के बाद 9,000 की ईएमआई पे करी, क्योंकि सपना था, कुछ बड़ा करना था। रविंद्र जी एक 7,000 के काम करते थे ऑपरेटर का, और आज वो इतने इस लेवल तक आए हैं, गुड़गांव के ऑफिस में बैठ रहे हैं। वो सफर तय करने का सबसे पहला जो एम था ना, वो ड्रीम था, सपने थे, ठीक है। तो सपने देखना जरूरी है, सिमिलरली आपके कस्टमर के भी सपने होने बहुत जरूरी है। और अगर सपने हैं ना, तो आप ना लग जाओगे उनको पूरा करने में, और अगर आपके सपने नहीं है ना, तो आपको मैं क्या, इस दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा इंसान कुछ नहीं करवा सकता, आप यहाँ हो और यहीं रह जाओगे। अमित जी गोल शीट बनाइए अपनी, गोल शीट बनाइए अपनी। यस मैम। कहाँ है वो? हमारी स्क्रीन पे, मोबाइल के। दिखाओ। स्क्रीन शेयर की राइट दूंगी तो दिखा दोगे? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। स्क्रीन शेयर की राइट दूंगी तो दिखा दोगे? ऑफिस में बैठे हो आप? यस मैम। आप आपको स्क्रीन शेयर करने आती है? मैम स्क्रीन पूजा मैम कर देंगे आपके बिहाफ पे, मैंने आपको होस्ट बनाया। ये तो आपके मोबाइल में एक मैसेज में छुपा हुआ है, और कहाँ है आपका गोल?
चलो सर, इसको विजन की फॉर्म में ना आपके सामने होना मैं शेयर कर दूंगा मैम ग्रुप में। सर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो आपके सामने होना चाहिए, मुझे नहीं दिखाना, आपको अपने आप दिखाना है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो क्राइटेरिया पता है सबको? सबको क्राइटेरिया पता है? यस मैम। क्या यस मैम। 2 IBC। 2 IBC। पहुंचना है नैनीताल, पहुंचना है या नहीं? पहुंचना है। पूछना है मैम। पहुंच चुके हैं मैम। पहुंच चुके रोज हैं। का फ्री ट्रिप, गौरव सर की लर्निंग। कहते हैं अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है ना, अभी हाल फिलहाल में एक सेशन में थी मैं, तो वहां पर उन्होंने पूछा कि अब जैसे मैं अपना बताती हूँ, अब मेरा जो जन्म है एक अनऑथराइज कॉलोनी में ही हुआ, मतलब वहां पे रहते ही सारे रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ऐसे ही लोग रहते थे, ठीक है। और अब यही लोग आसपास रहते थे, और ना चाहते हुए भी यही लोग दोस्त थे, पर मुझे तो बड़ा बनना था, मेरे पापा को हमें बड़ा बनवाना था। तो ऐसा क्या काम किया हमने जो हम बड़े बन गए? कोई कुछ बता सकता है हिंट? उस सोसाइटी में जहाँ हम रहते थे वहाँ सारे ऐसे ही लोग रहते थे, अपनी सोच को बड़ा रखा मैम। अपनी सोच को बड़ा रखा। और एनवायरमेंट चेंज किया। एनवायरमेंट चेंज तो हो नहीं सकता था ना, एनवायरमेंट चेंज की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बचपन से लेकर 10वीं 12वीं तक उसी एनवायरमेंट में रही हूँ मैं, 12वीं तक उसी एनवायरमेंट में रही हूँ, एनवायरमेंट नहीं बदला जा सकता था क्या? मैम लेकिन ना कभी आप घूमने गए होगे या रास्ते में कभी किसी को देखते होगे ना, तो वहां से जरूर विजुअलाइजेशन हुई होगी। बेशक हम किसी भी सोसाइटी में, क्योंकि मैं ऐसे ही है कि मैं भी छोटे, मतलब हम कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं ना, कॉलेज में देखते हैं, किसी के पास गाड़ी होती है, कोई बड़े पैसे वाला होता है, तो वहां से विजुअलाइजेशन हो जाता है। वो बात नहीं कर रही मैं, विजुअलाइजेशन की बात ही नहीं कर रही। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्या था जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, मतलब मुझे यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि वो सराउंडिंग तो बेकार ही थी। और कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। तो मैं ना वो रिक्शे वाली बनी, ना मैं ऑटो वाली बनी, ना मैं उनके जैसी बनी। तो क्या चीज थी जिसकी वजह से मैं अलग बनी औरों से? मैम गोल ही अलग सेट किया। जब अपना गोल अलग सेट किया तो उसके उसके एक अपने गोल स्टेप्स बना गोल करके बड़ा, फॉलो करते गए। बिल्कुल बिल्कुल, गोल बड़ा होना एक बात है, मैं आंसर करती हूँ इस बात का। अपने पे बिलीव। मेरे पापा ने हमेशा अच्छी बुक्स, अच्छे लोग, जैसे मेरे पापा मुझे एज अ लेडी बहुत अच्छा लीडर देखना चाहते थे, आज भी देखना चाहते हैं। वो हमेशा मुझे बचपन में इंदिरा गांधी की बुक पढ़वाते थे, मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़वाते थे, मुझे पैन कार्ड पर आधार लिंक करवाए। कौन बोल रहा है? किसकी आवाज आ रही है? तो वो अच्छी किताबें पढ़ना, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि जब तू स्कूल में जाएगी तो क्लास के टॉपर के साथ बैठे। तो आप ना जीवन में 2 काम कर सकते हो, आप ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हो जिन्होंने बहुत बड़े काम करे हैं। तो उस 1 महीना जब आप उनकी किताबें पढ़ते हो ना, तो आप उनके साथ एक्चुअली में बातचीत कर रहे होते हो, आप उनकी संगत का हिस्सा होते हो। सिमिलरली गौरव सर की संगत अगर आपको 2 दिन के लिए भी मिल रही है ना, तो बहुत किस्मत वाले हो और बहुत लकी हो। अब आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपको एक ऐसे इंसान के साथ मिंगल अप होना का अगर चांस मिल रहा है जो कि आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए, गंवानी नहीं चाहिए वो अपॉर्चुनिटी। तो मैंने हमेशा पता है एक काम किया, मैं आपको बताती हूँ। उस सोसाइटी में रहकर भी बड़े सपने देखना और उससे बड़ा काम करना, उसके लिए मैंने हमेशा एक काम किया। एक तो मैंने ना हमेशा अच्छे लोगों को अपना मेंटर बनाया है। जैसे मेरे जैसा इंसान अगर आपको कहीं मिल जाए, मैंने टीचर जो होते थे, गौरव सर और मैंने दोनों ने, हमारे टीचर्स को हमने अपना मेंटर्स बनाया, उनसे ज्यादा टच बनाया रेदर देन एनीथिंग एल्स। अच्छे लोग जो भी हमें मिले ना, जिनको
जिनको हम एडोर करने लगे, उनको हमने मेंटर बनाना शुरू किया। और साथ ही साथ हम अच्छी किताबें पढ़ते थे, अच्छी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते थे। बट ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का बहुत बड़ा रोल मानती हूँ कि उनकी हमेशा से जिद थी कि मेरी मजबूरी है इस सोसाइटी में रहना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं मेरे बच्चे को यहाँ नहीं रहने दूंगा। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी द वेज, बट अगर मैं उन बातों को भी ना मानती तो फिर मैं तो वहीं की वहीं रह जाती, उसी एरिया में, उसी मोहल्ले में मेरी कहीं शादी हो जाती, आज वहीं कहीं रोटी बना रही होती। ये रियलिटी है, ये होता। पर ये नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैंने अपने पापा की बात मानी, अच्छी किताबें पढ़ी, टॉपर्स के साथ बैठना शुरू किया और हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करी, अच्छे टीचर्स को और ज्यादा एडोर किया। आज की डेट में भी अगर मैं बात करती हूँ ना, बड़ा बिजनेस में जब भी चैनल पार्टनर मीट होती है, आई नेवर वेस्ट माई टाइम टू, कि वहां पे ना लोग, देखो जहाँ लोग है ना वहाँ पॉलिटिक्स है, जहाँ लोग है ना वहाँ समूह बनते हैं और वहाँ लोग बात करते हैं, यार ये बड़ा बिजनेस में ये है, ये खराब है, ये खराब है। ऐसा होता है, ऐसा हर जगह होता है। हमारे आईबीसी भी, अभी मैं 20 इकट्ठे बैठा दूंगी, वो भी एक आधी बात बोल देंगे, ये हर जगह होता है। पर मैं कभी भी इन लोगों के साथ नहीं बैठती। मैं हमेशा ना पारितोष सर, अभी वो हमारे साथ नहीं है, पारितोष सर, सुनील सर, इनका समय लेती हूँ। मेरे को दिख रहा है ना ये लंच कर रहे हैं, मैं चुपचाप वहां बैठ जाती हूँ, वहां चली जाती हूँ। उस एसोसिएशन में जो मुझे सुनने को मिलेगा ना, वो मुझे गजब मिलने वाला। तो रिसेंटली आई गॉट माई न्यू मेंटर, दैट इज मिस्टर सुनील चोपड़ा, एंड मैं उनसे बहुत फ्रिक्वेंटली बात करती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। मैं आपको ये नहीं बता रही मैं उनको इसलिए डोर करती हूँ बिकॉज वी इज द सीईओ ऑफ अवर कंपनी। मैं उनको इसलिए डोर करती हूँ क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें हैं, और एज अ मेंटर मैं उन्हें जब भी कॉल करती हूँ ना, मुझे हमेशा वो एक अच्छी राय देते हैं। मैंने आपको हाल फिलहाल में बताया, ये जो अच्छे मेंटर्स है ना, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इनका ना हाथ पकड़ लेती हूँ, फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। और मेंटर जो होते हैं ना, जो गुरु होते हैं, उनको ना अच्छा लगता है यार मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे सीखना चाहता है। अगर वो एक इंसान अच्छा इंसान है ना, उसको खुशी होती है यार बस मुझसे कोई सीखना चाहता है। अब मेरे को अगर टूट फूट बंदा वाला बनना है, मुझे अमीर बनना है ना, तो मुझे अमीर लोगों से सीखना पड़ेगा। अगर वो लोग मेरे आसपास है, थोड़े बहुत भी आसपास है, या तो मैं उनका हाथ पकड़ लूं या मैं अच्छी किताबें पढ़ लूं। ये सेम बात हमारे एम्प्लॉयज के लिए भी है और सेम बात हमारे आईबीसी के लिए भी है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है तो सिर्फ 2 आईबीसी क्लोज करने हैं। वेबिनार के सपोर्ट के लिए ना मैंने खुद कल 11 बजे ऑफिस से निकली हूँ, मैं रात को 11 बजे तक, मतलब 10:30 10:30 हो गए, हम वहां बैठे रहे। बताओ आप, इतनी लेट हो जाती है हमें ऑफिस में। फरीदाबाद में मेरा घर है, 1 घंटा में ट्रेवल करके आई, मतलब मैं रात का डिनर भी नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। आई कैन नॉट टेक डिनर इन द लेट नाइट। बस मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि कितनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। आकाश सर बिल्कुल तत्पर है, जितनी 1-to-1 मीटिंग होती है ना, वो रात को 10-10 बजे तक जाते हैं 1-to-1 मीटिंग्स लेके। अब आप अगर उस मौके का फायदा भी नहीं उठा सकते तो भाई साहब फिर क्या करना है जिंदगी में? लक्ष्य नहीं रख रहे ना, तभी नहीं हो रहा ये सब। अगर आपका सपना होगा ना, आप खुद लग जाओगे मीटिंग करने के लिए, आप खुद लग जाओगे वेबिनार देने के लिए। अपने सपनों को आज सेट करो, और आज आपने कल वाले कस्टमर से फॉलो अप लेना है और 2 क्लोजिंग करनी ही करनी है। आईबीसी प्रो का लास्ट डेट है आज 27 मई। अगर आपके किसी कस्टमर ने बीसीपी इवेंट अटेंड करना तो उसको बोलो आज लास्ट डेट है। और 2 कामों पे आपको काम करना है। एक, कस्टमर को ड्रीम दिखानी है, मोटिवेट करना है, और दूसरा काम उसको रिस्क लेने के फायदे बताने हैं। आपने खुद रिस्क लिया, आप अपने आप फायदे बता दोगे। और मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं आपकी नोटबुक पे, वो आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। सेम बात हमारे आईबीसी मैनेजर्स के लिए भी है, जब आप इनकी हेल्प करने लगते हैं इनको बार बार रिमाइंड करवाएं। और सेम बात हमारे आईबीसी के लिए भी है, आपको ये बात अपने आप को रिमाइंड करवानी है। अब आप में से कितने लोग हैं जो ये आज सपना देख रहे हैं कि आज रात तक मेरी 2 क्लोजिंग हो जाएगी? कितने लोग हैं वो चैट बॉक्स में एक बार लिख दें जल्दी से। हैंड रेस का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं आप। प्रदीप झा, ये मेरे को आपकी जो बेटी है ना, ये जो साथ में आपके है, मेरे को बड़ी क्यूट लगती है। She reminds me of my भतीजी। I have not met her long time, बट ये मेरे को बहुत क्यूट लगती है और हमेशा मेरे को उसकी याद आ जाती है इसको देखने। मैम बहुत क्यूट भी है, किसी के साथ भी चली जाती है, कुछ की कोई किसी भी के साथ भी चली जाती है, ध्यान रखा करो। और कैसे बात करवाओ जरा हमारी। हेलो मैम बेबी। पहले बोलो।
हेलो मैम इधर आओ, सही से बैठो। मैम को हेलो बोलो। अभी बच्चों का क्या है ना, फिर वो अभी बोलने को बोलोगे हेलो तो नहीं बोलेंगे, उनका मन करता है तो वो बोल देते हैं हेलो। वो बोलेंगे मैम। आपका नाम क्या है? कलश। कलश। हेलो कलश। कलश। कलश हमसे बात नहीं कर रही है। जोर से बोलो मैम को, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मैम को। बड़ी ओपन आपकी ट्रेनिंग में आ जाती है देखने के लिए। जब हम भी ऐसे छोटे होते थे हमें बड़ा इंटरेस्ट होता था क्या हो रहा है, हमारे बड़े भाई बहन क्या कर रहे हैं, हेलो बोलो, फिर हेलो हमारे बोलो, हेलो। पापा क्या कर रहे हैं। हेलो कलश। हेलो। जोर से बोलो ना। कोई बात बोलिए मैम हेलो। कलश को ऑफिस ले आना आप एक दिन, फिर कलश से बातें करते ठीक है। कलश आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट दूंगी मैं, ठीक है। चलो एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। शिखा मैम, अफसाना मैम, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया उन लोगों का जो कि मी कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस मैम, ले लिया है। हाँ, वो स्क्रीनशॉट लेके प्लीज आप ग्रुप में डाल देना, टीचर लीडर ग्रुप में, एंड मेक श्योर दैट दे अचीव इट बाय डे। आईबीसी मैनेजर की आपकी आप तो बात ही नहीं कर रही आ रही है, उनके साथ काम करना और उनका ये गोल कंप्लीट करवाने में उनकी हेल्प करना। रेस्ट आप सब खुद बहुत स्ट्रांग हैं, अपने आप ही ये गोल कंप्लीट करने में बहुत समर्थ हैं, अपने आप कर लेंगे क्योंकि सपने आपके हैं। आईबीसी मैनेजर ने थोड़े ना देखे हैं आपके लिए सपने, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, पूरा सपोर्ट सिस्टम है हमारी तरफ से, और आप मेहनत करें और सक्सेसफुल हो, ठीक है सचिन जी। यस मैम। प्रदीप जी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा प्रदीप जी, वरना तो ये माता के कीर्तन की तरह डेली ट्रेनिंग होगी और फिर आप कहोगे कि मजा भी नहीं आया, बिजनेस भी नहीं हुआ। हरे कृष्णा। सपने लेकर आए हैं आप सब, मुझे पता है, मेरी आप सबसे पर्सनली बात हुई है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, जैसे बोला है वैसे करें, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।